इस्लामाबाद में होने वाले जलसे को, जिसे अमर बिल मारूफ का नाम दिया गया था, जो कि हाज़रीन की तादाद के एतबार से यकीनन एक भरपूर और पुरजोश जलसा था, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की तकरीर का बेशतर हिस्सा हुकूमत की कारकर्दगी, अपोजिशन के कायदीन पर तनकीद पर मुश्तमिल था। अलबत्ता तकरीर का आखिरी हिस्सा कदरें चौंका देने वाला था, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि यकीनन वज़ीर आज़म को अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अपने दाखिली मामलात में दूसरे ममालिक का जिक्र करना और इसमें सिफारती तकाज़ों और बारियों को मलहूज़ ना रखना खारजा उमूर में कितनी दुश्वारियाँ पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने वो ख़त तो नहीं पढ़ा और महज लहरा कर जेब में रख दिया, लेकिन इसका लिखा हुआ मौक़िफ़ चश्मा लगा कर जलसे में पढ़ा, जिसे पढ़ने में उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के आखिरी मराहिल में 70 की दिहाई में इस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र करते हुए सियासी तारीख का एक हवाला यूँ दिया कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की तो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की इस वक्त की पार्टियों ने भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात पैदा कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें फांसी हो गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 28 अप्रैल 1977 को कौमी असम्बली में कहा था कि कौमी इत्तेहाद मेरे खिलाफ एक साजिश है, जो कि एक बड़ी कुव्वत के ज़रिए मेरे खिलाफ तैयार की गई है। सफ़ेद हाथी मेरे खून का प्यासा हो चुका है, लेकिन मैं इसका मुकाबला करूँगा। फिर अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में भुट्टो साहब अचानक ही एक दिन रावलपिंडी सदर के मारूफ बाज़ार में आ गए और वहाँ मेगाफोन पर अमरीकी सेनेटर के सामने सफ़ेद हाथी के ख़िलाफ़ न सिर्फ तकरीर की, बल्कि अपनी कोट की जेब से ख़त निकाल कर भी लहराया, जिसमें बकौल इनके सफ़ेद हाथी की जानिब से पैगाम दिया गया था कि द पार्टी इज़ ओवर। भुट्टो साहब ने कागज़ लहराते हुए कहा था कि मैं सफ़ेद हाथी को बताना चाहता हूँ, पार्टी इज़ नॉट ओवर। इसके बाद की तफसील तवील है, लेकिन यकीनन इस सूरत हाल से आगाही रखने वाले लोग वाक़यात में मुमासलत तलाश करते होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।